पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है वो क्या होता है। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल्स में हमें क्या क्या यूज करना है। देखो, एक तो थंब यूज करना है राइट हैंड का और फिंगर्स। ठीक है, जो थंब होता है राइट हैंड का वो हमें किसकी डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनको जब हम कर्ल करते हैं तो वो किसकी डायरेक्शन को बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो देखो जो हमारा फिंगर्स हो गया वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की। और जब हम इन फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कर्ल मतलब इनको बंद करेंगे मुट्ठी को, तब वो हमारी किसकी डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन इन विच फिंगर्स कर्ल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, एक वायर है। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है। तो हम थंब को क्या करेंगे, थंब को रख लेंगे किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। और हम फिंगर्स को क्या कर लेंगे, कर्ल मतलब मुट्ठी को क्या कर लेंगे, बंद। तो हमारी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी। ठीक है, देखो जो हमारा करंट हो गया वो इस डायरेक्शन में हो गया, हम मुट्ठी को क्या करेंगे, बंद। ठीक है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा राइट हैंड रूल होता है वो क्या होता है, देखो उसमें होता है एक तो हमारा थंब यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, फिंगर्स। थंब हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट हो उस डायरेक्शन में आप क्या कर लोगे, थंब को रख लोगे। और बाद में आपको क्या करना है, मुट्ठी बंद करनी है, मतलब फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, वो हमें किसकी डायरेक्शन को बताएगा, जिस भी डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होंगी मतलब हमारी मुट्ठी बंद होगी, वो हमें किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था, देखो एक वायर ली थी, उसके ऊपर करंट की डायरेक्शन ये थी, हमने थंब को क्या रखा, करंट की डायरेक्शन, फिर हमने क्या किया, मुट्ठी को बंद किया। ठीक है, मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी ना, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में हो गई, इसमें सर्कुलर शेप। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो हमारा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल होता है वो हमें क्या बताता है, द थंब ऑफ आवर राइट हैंड इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो हमारा थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन को बताता है, करंट की डायरेक्शन को। इन द कंडक्टर एंड द फोल्डेड फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो हमारी फोल्डेड फिंगर होती हैं, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो जो हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, वो हमें किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वायर है। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें, हम थंब को क्या कर लेंगे, जो हमारी करंट की डायरेक्शन में होगी उसको हम थंब को रख लेंगे और हम मुट्ठी को क्या करेंगे, बंद। ठीक है, तो सर्कुलर शेप में क्या हो गई, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमें क्या क्या यूज करना है, थंब यूज करना है और फिंगर्स यूज करनी है। ठीक है, थंब हमें डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताएगा, जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो हमारे किसकी डायरेक्शन के बारे में बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिंगर्स को हमें क्या करना है, कर्ल करना है। कर्ल मतलब मुट्ठी को बंद करना है। जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट हो उस डायरेक्शन में आप क्या रख लोगे, थंब को रख लोगे। ठीक है, फिर आपको क्या करनी है, मुट्ठी बंद करनी है। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी या फिर आप उसको मुट्ठी आपकी क्या होंगी, बंद होगी, वो डायरेक्शन आपकी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। आपने एग्जाम्पल लिया है कि ये क्या है, अपने पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इसमें आपकी करंट की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, थंब की डायरेक्शन में आपने क्या रखा, थंब की करंट की डायरेक्शन में आपने क्या रखा, थंब को, और फिंगर्स को क्या किया, कर मतलब मुट्ठी को बंद किया। सर्कुलर शेप में क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके बाद आते हैं आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी यूज दिस रूल टू find the direction of force and we use this rule both the magnetic and electric field are given। जो हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, वी यूज दिस रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अगर हमें किसकी डायरेक्शन निकालनी हो, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, एंड वी यूज दिस रूल बोथ द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर गिवन। अगर हमें हमारे पास क्या हो, देखो हमारे पास जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना, उनकी डायरेक्शन हमें क्या दी गई हो, ठीक है, और हमें किसकी डायरेक्शन निकालनी हो, फोर्स की, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कौन सा रूल यूज़ होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी यूज दिस रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वी यूज दिस रूल बोथ द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर गिवन। आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दी गई हो और आपको किसकी डायरेक्शन निकालनी हो, फोर्स की, तो आप कौन सा रूल यूज करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसमें आप क्या क्या यूज़ करोगे, जो आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है उसकी आप थंब यूज़ करोगे, ठीक है, और जो अपनी फर्स्ट फिंगर होती है और जो सेंट्रल फिंगर होती है, ठीक है, इन 3 फिंगर का आप यूज़ करोगे। जो ये वाला आपका थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, आपकी फोर्स की। जो ये फर्स्ट फिंगर होती है ये आपकी किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और ये सेंट्रल फिंगर होती है, ये वाली फिंगर होती है आपकी, ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। इसमें जो आपके पास देखो ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, थंब, फोर्स, ठीक है। ये वाली फिंगर्स फील्ड की और ये वाला किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इन दिस रूल थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो थंब होता है वो हमें किसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। द 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो 4 फिंगर होती है वो हमें किसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड द मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखो जो हमारा थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा, फोर्स के बारे में, ठीक है। जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो किसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगी, करंट की डायरेक्शन में। और ये वाली फिंगर होती है 4 फिंगर, ये किसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगी, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, अगर हमें किसकी डायरेक्शन निकालनी हो, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, और हमें किसकी डायरेक्शन दी गई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें क्या यूज़ करना, थंब और ये वाली फिंगर, ठीक है, और मिडल फिंगर, ठीक है। जो हमारा थंब होगा वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो हमारी ये वाली फिंगर होगी 4 फिंगर वो किसकी डायरेक्शन को बताएगी, फील्ड की। और जो ये मिडल फिंगर होगी ये किसकी डायरेक्शन को बताएगी, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखो ये हो गया हमारा थंब, ये हो गया हमारी 4 फिंगर, ये हो गया हमारी मिडल फिंगर, ठीक है। ये डायरेक्शन को फोर्स को के बारे में बताएगा, ये वाली फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगी और ये वाला करंट की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हो, ठीक है। आपके एग्जाम्स में सोलेनॉइड नाम से भी आ सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से भी आ सकता है, ठीक है। देखो इसमें आपको क्या क्या यूज़ करना है, देखो आपने सबसे पहले क्या लिया, एक लोहे का तार ले लिया, ठीक है। उसके ऊपर क्या किया आपने, एक कॉपर की वायरिंग कर दी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर आपने एक की से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने ले लिया साउथ पोल, यहाँ पे ले लिया आपने नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या आती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाती हैं। जो आपकी बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ये होती है, और जो अंदर होती है वो क्या होती है, बाहर वाली से अपोजिट, ठीक है। और मैंने आपको एक और भी ट्रिक बताई थी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो आपको, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो वहाँ पे आप क्या रख लोगे, कंपास रख लोगे, ठीक है। कंपास क्या होती है आपके पास, कंपास एक नीडल होती है, ठीक है। उसमें आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। उसमें नॉर्थ पोल जो बिहेव करेगा ना वो उसमें क्या होगा, यूज़ होगा, लेकिन साउथ पोल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपास को रख लोगे, ठीक है। नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो वहाँ पे आप क्या कर लोगे, नॉर्थ पोल को रख के देख लोगे, ठीक है। तो जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे जाएगी। जो अंदर होगी वो क्या होगी, बाहर वाली से अपोजिट। ये देखो आपके पास क्या होता है, दिस इज लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron core with a large number of closed turns. The magnetic field produced by the solenoid is same as the magnetic field produced by the bar magnet. ये जो सोलेनॉइड होगा ना ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना कि अपना बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
When we give the current to this solenoid, this behaves like an इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इसमें क्या यूज, when we use, आपको क्या दिया गया हो, द करंट टू दिस सोलेनॉइड, करंट दिया गया हो सोलेनॉइड में से, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, तभी इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। when we close slope the current then it will loses the magnetism because of the soft iron core। वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेज, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ द वेज को इंक्रीज करोगे तो आपके पास क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज। बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट भी क्या आपके पास क्या होगा, इंक्रीज। तो सोलेनॉइड में आपने देखो क्या लिया, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक लोहे का तार ले लिया, उसके ऊपर आपने क्या की, कॉपर की वायरिंग कर दिया, आपने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आपने उसको एक की से कनेक्ट कर दिया। जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है ना, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन होती है आपकी किसकी, जो आप इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हो, ठीक है। आपने एक साउथ पोल ले लिया, आपने एक नॉर्थ पोल, ठीक है, उसमें आपने क्या की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बाहर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन जो अंदर होती है वो क्या होती है, बाहर वाली से अपोजिट, ठीक है। ये था आपके पास है सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, इसलिए सोलेनॉइड को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हो।